हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 2025 में हुए बिहार बोर्ड 12th का जो आईएससी और आई कॉमर्स साइंस और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का 100 मार्क्स, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि श्याम टीचेज यानी श्याम पढ़ाता है मैथमेटिक्स यानी इंग्लिश के अलावे। तो अलावे के लिए आप लोगों का दोस्तों होगा बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो ये नहीं बिसाइड्स होगा। यू टेक इट वेरी इजी। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछ रहा है क्वेश्चन टैग, तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन टैग में क्या तो मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। तो यहाँ तो हमको निगेटिव चाहिए। दूसरी बात ये हमको वर्ब जो चाहिए ये सब्जेक्ट के अनुसार टेक मेन वर्ब 1 है तो डोंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गोइंग टू, अच्छा मैं जा रहा हूँ, इसका आंसर होगा दोस्तों पॉजिटिव वर्ब में आता है हैव माई हेयर कट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सीड का स्पेलिंग पूछ रहा है दोस्तों, तो सक्सीड का स्पेलिंग हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। ही स्पीक्स, और यहाँ पे लगा हुआ है नॉर, तो नॉर के साथ कंजंक्शन आता है नाइदर। ही स्पीक्स नाइदर फ्रेंच नॉर इंग्लिश, ना तो फ्रेंच बोलता है ना तो इंग्लिश बोलता है। जेनुअन का सिनोनिम पूछ रहा है, यानी सिनोनिम का मतलब हो गया पर्यायवाची शब्द, तो इसका हो जाएगा दोस्तों रियल। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, हैव सम मोर टी। यहाँ पे मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर ए ही निगेटिव आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज ड्यू टू लीनियर इन्फ्लुएंस। द चिल्ड्रेन लॉक्ड, अपने आप को लॉक कर लिए तो देम सेल्स हो जाएगा दोस्तों। द सिनोनिम ऑफ कंजील, कंजील का मतलब होता है दोस्तों छुपा हुआ होना, और सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों तो हिडन हो जाएगा। अर्बन का एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है, तो अर्बन का अर्बन का मतलब होता है शहरी, इसका हो जाएगा रूरल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं 15-20 मिनट में। टू मेक बोथ इन मीट, दोनों, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें टू प्लीज ऑल पीपुल होगा दोस्तों, सभी को खुश करना। ठीक है। वी अराइव्ड ऑन, अच्छा हम लोग आएंगे, ये समय दिया हुआ है डेट, तो जहाँ पे भी ये TH लगा रहेगा तो द होगा दोस्तों, द 4th ऑफ जुलाई। द लैडर लींड लगा हुआ है तो ये अगेंस्ट हो जाएगा दोस्तों, अगेंस्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एक्सप्लॉइट का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ तो सी ऑप्शन। आई खाली स्थान स्विम अक्रॉस द रिवर, देखिए क्या करें, नदी के उस पर तैर सकता हूँ, क्षमता का बोध हो रहा है, कैन का प्रयोग होगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। खाली स्थान दे प्लेड वेल दे कुड नॉट बीन, देखिए क्या कह, यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है, हालांकि वो बढ़िया खेला लेकिन जीत नहीं सका, दो या अल्दो दो होता है। ठीक है। आई ऑलवेज कह रहा है दोस्तों, यानी हमेशा होने वाला काम है, प्रेजेंट डेफिनेट हेल्प। ही डिक्लेयर्ड हीज के बाद हमको नाउन चाहिए दोस्तों, नाउन हम लोगों को इनोसेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। दे वर सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ दोस्तों होता है एट, सरप्राइज एट। हियर हिम सिंग। ही हैज प्रॉपरली, ही हैज हैव हैड मेन वर्ब 3 लेता है दोस्तों, तो अब ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टूड। 22 नंबर खाली स्थान, यहाँ पे फिर देखिए नॉर लगा हुआ है तो नाइदर नॉर होगा। ठीक है दोस्तों, नाइदर ए बरोबर नॉर ए लेंडर बी, ना तो उधार लेने वाला बनो ना उधार देने वाला बनो। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है बाय बॉडी एंड सोल होना चाहिए। ठीक है, हम पूरा जी जान से प्रोग्रेस कर रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आई वांट टू टेक
आई वॉन्ट टू टेक क्या क्लासेज दिस ईयर, इस साल मैं कम क्लास लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस साल कम क्लास लेना चाहता हूँ, तो इसमें किसी प्रकार से कोई लेस होना चाहिए दोस्तों, लेस क्लासेज, ठीक है, गिनती के अनुसार से। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन हो जाएगा दोस्तों। लेटस हैव ड्रिंक नाउ, और देखिए ड्रिंक एनी प्रकार के, किसी प्रकार के, एनी हो जाएगा दोस्तों। हालांकि नो आर्टिकल होना चाहिए था, लेकिन नो आर्टिकल नहीं है तो एनी हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड आई आवर होमवर्क एवरी डे, प्रतिदिन होने वाला काम पूछ रहा है, यानी कि या तो ए होगा या तो बी होगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो व्यक्ति दो हैं यानी प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल चाहिए तो हम लोगों को डू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। द कैट इज हाइडिंग बेड के नीचे, तो नीचे के लिए हो जाएगा दोस्तों अंडर, ठीक है। खाली स्थान ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, द नंबर ऑफ हो जाएगा दोस्तों द नंबर ऑफ, ठीक है। द नंबर ऑफ होगा, या फिर थोड़ा सा विचार मोस्ट पे भी करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से द नंबर ऑफ होना चाहिए। आई कैन नॉट बिलीव है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैंने अपना पर्स घर पे छोड़ दिया है। देखिए आई हैव, एक मिनट, आई फॉरगेट तो होना नहीं चाहिए, फॉरगेटन बिना हैव का होगा नहीं, आई फॉरगोट, ठीक है, पास्ट में दोस्तों। ही इज़ द हो गया सुपरलेटिव डिग्री, EST सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। द केक टेस्टेड दैट स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का रिमूव टू में पढ़ना पड़ेगा, TWO होगा। मतलब क्या हो जाएगा, केक इतना ज़्यादा स्वीट नहीं था, बढ़िया नहीं था, टू स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, कि मैं फिनिश नहीं कर सका, टू हो जाएगा दोस्तों। द टीचर सेड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीचर सेड तो आगे का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा आस्क्ड। अब यहाँ पास्ट है तो ये फ्यूचर होगा नहीं, हैड होगा नहीं, विल होगा नहीं, बस आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। वी खाली स्थान बी पंक्चुअल, अच्छा पंक्चुअल होना चाहिए, अवश्य का बात होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों को अवश्य पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल मतलब होता है दोस्तों समय का पाबंद, एकदम समय पर। वॉइस पूछ रहा है दोस्तों, तो इज हिंदी स्पोकन बाय देम, तो यहाँ पे बाय देम का हो जाएगा दे, और इज एम आर प्लस मेन वर्ब 1 है, मेन वर्ब 3 है, तो डू या डज प्लस मेन वर्ब 1 हो जाएगा। अस्मिता इज रिच, अस्मिता इज माइजर का मतलब होता है कंजूस, अस्मिता अमीर है, अस्मिता माइजर है। यहाँ पे तो अस्मिता इज रिच, ठीक है। अस्मिता इज नॉट रिच, देखिए सी कट गया, और अस्मिता इज रिच। स्टील यहाँ पे इज है, अब देखिए सी इज नॉट ए माइजर, नोट तो होगा नहीं, तो सी इज ए माइजर होगा, सी ऑप्शन। वाच कैसे होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, छांटने से छंट जाता है। एडमिट का एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है, तो एडमिट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो उसका हो जाएगा उल्टा इनकार करना, तो डिनाई। 38 नंबर, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब होता है किसी चीज़ का प्लान बनाना, सी ऑप्शन। कॉमन का उल्टा पूछ रहा है, तो कॉमन मतलब सामान्य, तो सामान्य का हो जाएगा जो बिल्कुल रेयर हो, दुर्लभ है। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को न्याय संगत, इसका बिल्कुल हो जाएगा एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करो एक्सप्लेन करो। डुप्लीकेट का उल्टा पूछ रहा है, तो डुप्लीकेट का ओरिजिनल। ही इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स फ्लैटर्ड। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। इस क्वेश्चन पे दोस्तों थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है 42 पे, ठीक है। 43 देखिए, हैव यू, हैज हैव हैड है तो मेन वर्ब 3, सी नो द आंसर,
अब देखिए नो है यानी मेन वर्ब वन है, तो मेन वर्ब वन है तो डिड होना चाहिए। एक मिनट, डिड होता लेकिन सेंटेंस फास्ट में चला जाएगा तो होगा नहीं। हैव हैज हैड तो मेरा थ्री लेगा, आउट के साथ टू आता तो होता, आंसर आपका सी होगा दोस्तों। सी माइट नो द आंसर। डिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस में कहीं से पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। आपका ऑप्शन 44 का सी होगा। 45 है द हाउस काउट फायर ऑल द बुक्स वर बर्न्ट। ठीक है, बी ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, द हाउस हैविंग काउट फायर ऑल द बुक्स वर बर्न्ट। घर में आग लग जाने के कारण ऑल द बुक्स जल गए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जेन्युइन का हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन ए। और देखिए जेन्युइन का आप लोग देखिएगा एक सिनोनिम भी पूछ दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीना हैड रिटन ए लेटर, क्या हो जाएगा? पैसिव, तो ए लेटर आगे हो जाएगा हैड बीन रिटन बाय वीना, ऑप्शन नंबर ए। ही इज वाइजर देन यू। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? निगेटिव पूछ रहा है, तो ही इज नोट, ही इज नोट। मिनट, आंसर दोस्तों इसका होना चाहिए सी ऑप्शन, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, निगेटिव में। 49 नंबर, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी। अच्छा यहाँ पे देखिए, क्या आप सोचते हैं कि हम लोग अनहैप्पी रहेंगे फॉर एवर, हमेशा के लिए। 49, 50, आई हैव नथिंग, मुझे अब कुछ नहीं कहना है टू से, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फर्दर, फर्दर। लंदन इज द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई एम नोट इल बट आई एम, मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। आई एम ए लिटिल, हाँ कहाँ पे है, हाँ ए लिटिल टायर्ड, थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अनकाउंटेबल नाउन के कारण हो गया ए लिटिल। आर दे नोट चीटिंग अस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर दे नोट चीटिंग अस, आर वी नोट बीइंग चीटेड, हाँ ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आर वी नोट बीइंग चीटेड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 54, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, इनडायरेक्ट नरेशन, तो ही सेड दैट, बी और डी तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इसका हो जाएगा आंसर आई फर्स्ट पर्सन, ही वॉज गोइंग टू, अंतिम में नाउ का देन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। द एग्जामिनेशन विल बिगिन, सोमवार से शुरू होगा दोस्तों, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, 56 है दोस्तों, आई सिंग, मैं गाता हूँ। अच्छा, बुरी तरह से, बैडली, और डैडली, लेटली, लार्जली, ये सब कुछ गाने के लिए नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सोल्व्स दियर टास्क, कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे है, सी ऑप्शन। ठीक है, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक अवेलेबल हेयर, म्यूजिक अनकाउंटेबल इज। 59 नंबर दोस्तों, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टेररिज्म, ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, लेवल नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, ग्रामर का विशेष नहीं है, बुक भी नहीं है विशेष। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी हो जाएगा। ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ, ऑटम शुरू होता है किसके जाने के बाद, तो समर के जाने के बाद। ठीक है, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएट, चिल्ड्रेन पोएट किसको बोलते हैं, वाल्टर डेलामेर। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये कहाँ से लिया गया है, O2 ऑटम से लिया गया है। एक मिनट दोस्तों, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड देख लीजिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है या O2 ऑटम है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होना चाहिए दोस्तों।
द नेम ऑगस्टन गिवेन दिया गया था, कब नेम दिया गया था, किस सेंचुरी में, 17th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों। 65 66 64 लैंगलैंड वाइक्लिफ, ये दोस्तों कब के थे, सी ऑप्शन मिडिल इंग्लिश। ए स्नेक अपीयर्ड ऑन द ट्रॉफ ऑफ पोएट, 67 का सी। हु वाज बोर्न इन यूएसए, यूएसए में कौन जन्म लिए थे, लेकिन बट हमेशा के लिए बस गए थे इंग्लैंड में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट हो जाएगा दोस्तों। जन्म हुआ था अमेरिका में, बस गए थे इंग्लैंड में। थोड़ा सा नानू काका के पास ट्रैवल किए थे 2nd क्लास में और टिकट था 3rd क्लास का। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। 71 द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू वेल्दी, सी ऑप्शन होगा दोस्तों कलेक्टर। विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश को बोलते हैं दोस्तों। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन ऑल ऑफ दीज। टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी के पोएट, सब पढ़ाया हुआ आया है क्वेश्चन। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक, 449 से 1066 तक। हु रोट इंडेमियन एंड हाइपेरियन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। इज टोल्ड बाय एन ऑन्ट, रूप ठोका। एची बिट्स बिलोंग्स टू, ब्रिटेन के थे दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। द फूड इन इंडियन विलेजेस सर्व्ड ऑन, किसी के पत्ता पे तो केला के पत्ता पे। लोबोकोब क्या था, तो चोबोकोब क्या था, लैंड ऑनर था दोस्तों। हु वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जॉन डन। लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ था दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फर्म नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 1855 है या क्या है, आप लोग देख लीजिएगा। मैक्विटी इज कॉल्ड हिडन पॉ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से संबंधित है, तो पारसी। स्नेक में किस पेड़ का बात किया गया है, तो कैरोब ट्री का चर्चा किया गया है। स्पेंड हर चाइल्डहुड डे विथ हर ग्रैंड मदर, कमला दास। गांधी जी कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट किए थे, ए ऑप्शन 1915 से 1948 तक। नानू काका वांट टू, किस सिक्का ऑटो डीलर, पढ़ा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। किनको मिला था नोबेल प्राइज, बेर्ट्रांड रसल को 1950 में। चीफ सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लैंड, प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, 1476 में। मैकफ्लेक्नो, जॉन ड्राइडन होना चाहिए। ठीक है। क्रिश्चियनिटी बिगन टू स्प्रेड इंग्लैंड, दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, कब होगा सो। ठीक है। 95 का। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की नाइटिंगेल किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहते हैं दोस्तों। कहाँ गया, हाँ यही तो है, सरोजनी नायडू को बोलते हैं। लोमोव इज ए मैन ऑफ, कैसा टेम्परामेंट, तो नर्वस टेम्परामेंट। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, कैसा लगता था, तो क्रूरता। ए चार्ल्स बोर्न कहाँ से लिया गया है दोस्तों, फीमेल में डाला है, सेक्स एंड डेस्टिनी होना चाहिए, सेक्स एंड डेस्टिनी ये आंसर होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। द लास्ट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, क्या था ये इसका हो जाएगा दोस्तों राइटिंग। कुल मिला कहा जाए तो आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया हुआ, बहुत क्वेश्चन आया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे ऐसे खास करके मेरे बच्चों को जो हमसे पढ़े हैं, निगेटिव पॉइंट बोले थे दोस्तों, क्लाइमेट चेंज मतलब कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है। इस पे आप लोगों को बन जाना चाहिए था बिल्कुल 8 नंबर का। एक्सप्लेन बिल्कुल आसान है। आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। जस्टिस देखिए क्या हम कहें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन भी होने लायक क्वेश्चन था। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन से टू मी ही मस्ट बी किल स्नेक से लिया गया है। ठीक है। कैन यू दैट आई लिव इन सच अ हाउस, घर के बात रहने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ से है? माई ग्रेम हाउस देयर शैल बी ए रिच अर्थ रिचर डस्ट कैन जील, द सोल्जर से है। नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन एंड द परम्स गो रोलिंग ऑन। ये होगा दोस्तों आप लोगों का आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। सॉरी नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। बिल्कुल आसान एप्लीकेशन है दोस्तों। एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास लिखना है छुट्टी के लिए। किस लिए छुट्टी? तो वर्कशॉप ऑन योगा, योगा पे वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आप लोग 2 दिन का छुट्टी ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर 2 नंबर हुआ दोस्तों, बिल्कुल पैकेज से है। देखिए बी नंबर बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है। फ्री गुड टेक फॉर ग्रांटेड, देखो विस्परिंग नेवर आप लोगों को बताया हुआ है, पढ़ा हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ऑब्जर्व क्या करते हैं, पढ़ाया हुआ है। ये स्नेक का बताया हुआ है। इन वार सेंस डाज द फायर फॉरगेट्स इट्स डेट्स, यही बताया हुआ है। यूनिवर्सिटी बिट्स आप लोगों का बताया हुआ है। 7-8 क्वेश्चन बताया हुआ दोस्तों। यूनिवर्सिटी बिट्स 7 गो राइटर का नाम बताया था आप लोगों को, 3 गो कलर, 3 गो थॉमस करके बताया हुआ था और एक क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है। बाकी देखिए आप लोगों का समरी वो टोटल ही बताए थे, याद करने के लिए बोले थे, और स्नेक ही बतलाए, कोई एक लिखना है। ठीक है। बाकी आप लोगों का ये तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ भी मिलान कर लीजिएगा आप लोग आराम से। ट्रांसलेशन भी आसान है। आपकी घड़ी में कितना बजा है? व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, मुझे सफलता में विश्वास है। आई हैव बिलीव इन सक्सेस, हमेशा बड़ों का आदर करो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गोपाल इज वेरी गुड स्टूडेंट, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आई हैव टेकन द डिसीजन, मेरा भाई बहुत नटखट है। माई ब्रदर इज वेरी नॉटी, हमें पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज। ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ भी मिलान करने वाला बिल्कुल आसान है। और अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों लास्ट में पैसेज, तो पैसेज भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के ज़्यादा कठिन नहीं था। आप लोग के पास क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो हम लोग निष्कर्ष पे ये निकले हैं दोस्तों। देखिए हम थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं सादा पेज है। निष्कर्ष पे निकले हैं दोस्तों कि आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम में 80 से 85 ग्रामर प्लस बुक बनना चाहिए था, अगर ढंग से आप क्लास किए हैं तो। बाकी सब्जेक्टिव का जहाँ तक बात है तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान किया ऐसे, लेकिन ऐसे में अगर आप सबका हिंदी जान रहे होते हैं तो देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, जिससे पूरी दुनिया जूझ रहा है। ठीक है। ये हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे दुनिया के लिए खतरनाक होते जा रहा है, समझें। तो इस चीज़ पे आप लोग चर्चा कर सकते थे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद आप लोगों से। ठीक है। तब तक आप लोग आगे की तैयारी देखिए और आगे की तैयारी का क्वेश्चन देखिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले पेपर हिंदी के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।